ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। ओम नमो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमस्तुते नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम नमो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो शिवाय नमः शिवाय। ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। दोस्तों, आज भगवान के आशीर्वाद से भगवान शिव को याद कीजिए, प्रभु को याद कीजिए। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। प्रभु के आशीर्वाद से हम लोग इस जीवन में आए हैं और एक अच्छा जीवन मिला है, तो प्रभु के आशीर्वाद से ही ब्रह्म मुहूर्त के टाइम या शाम को आपको जब भी टाइम मिले, भगवान का पूजन भजन करिए, उनका पाठ करिए, उनको याद कीजिए। प्रभु को याद करने से ही हम लोगों का जीवन सार्थक होता है। दोस्तों, हमेशा ये सोच विचार कीजिए कि आप सब इतना टाइम रहता है आप लोगों के पास, उसके बाद भी थोड़ा टाइम प्रभु के लिए निकालेंगे तो जीवन हमेशा सफल रहेगा और जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रभु अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं, तो प्रभु का आशीर्वाद लीजिए, भगवान शिव का आशीर्वाद लीजिए। भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हम लोगों का जीवन आगे बढ़ेगा और जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त होगी। प्रभु अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देते हैं, कभी निराश नहीं करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। तो आप सुबह जरूर उठिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। प्रभु के आशीर्वाद से ही हम लोगों का जीवन सार्थक होता है। और दोस्तों, आज की आने वाली पीढ़ी को भी सुबह उठकर प्रातःकाल भगवान का भजन करना चाहिए। प्रातःकाल भगवान के भजन के बाद शाम को पूजा पाठ करना चाहिए। आप देखिए, दूसरे धर्मों को लेकर एक एक अच्छी चीज है कि उनके धर्म में सुबह जब चार वक्त का उनका टाइम होता है, तो हमेशा उसका पालन करते हैं। दोस्तों, आपको सीख लेना चाहिए दूसरे धर्म से, क्योंकि धर्म अच्छा ही सिखाता है। किसी धर्म से सीख लेने से एक अच्छा ही संदेश मिलता है। तो आप सीख लीजिए, देखिए सब चीज़ आप दूसरे धर्म के लोग अच्छे से पालन करते हैं, तो हमें भी अपने सनातन धर्म को लेकर एक अच्छे से पालन करना चाहिए और भगवान का पाठ करना चाहिए, प्रभु का पाठ करना चाहिए। जब हम लोगों का जीवन सार्थक होगा। प्रभु के आशीर्वाद से ही हम लोग जीवन में आए हैं, हमें प्रभु का आशीर्वाद ही लेना चाहिए। प्रभु के आशीर्वाद से ही हम लोगों को फल मिला है। जो हमने कोई अच्छे पूर्व जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे, तो आज हमें ये यूनि मिली है जिसमें हम जी रहे हैं। नहीं तो आप देखिए दोस्तों, कई लोग तो दूसरी तरह की यूनियों में जन्म लेते हैं, वो उनको अपने कर्मों का भुगतना पड़ता है। दोस्तों, तो मेरा आपसे ही निवेदन है कि हमें एक अच्छा जन्म प्रभु ने दिया है इंसान के रूप में, तो आप इंसान को लेकर एक इंसानियत के नाते भगवान के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से प्रभु का भजन कीजिए, प्रभु का पाठ कीजिए। जब हम इंसान जब हम इंसान के जीवनी में आए हैं, तो हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, प्रभु का आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों, जाने अनजाने कभी कोई गलती भी हो जाए हम लोगों से, तो प्रभु के आशीर्वाद से क्षमा मांग लीजिएगा। प्रभु हमेशा अपने भक्तों को क्षमा करते हैं और हमेशा आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, तो आपसे ही निवेदन है कि सुबह प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए और शाम को भी अगर कुछ थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो उनका पाठ कर लीजिए। जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। जीवन में और क्या चाहिए दोस्तों, ये सब चीज़ें ही यहीं कहीं रखी जाएंगी। प्रभु ही हमारे हैं, प्रभु ही सत्य हैं, तो प्रभु के ही आशीर्वाद से हम लोगों को आगे बढ़ना है और जीवन को हमारे सार्थक करना है। दोस्तों, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे जो परिवार के लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है और जीवन में प्रभु का आशीर्वाद ही लेना है। हमारा सबसे निवेदन है, प्रभु सबका कल्याण करें, प्रभु सबका को आशीर्वाद दें, प्रभु का आशीर्वाद हमेशा सब पर बना रहे। मेरा तो आपसे ही निवेदन है, मेरा तो यही प्रभु से आशीर्वाद रहता है। प्रभु सबको खुश रखना, सब अच्छे रहें, सब अपने परिवार में, अपने घर परिवार में खुश रहें। जीवन में और क्या रखा है, जीवन में ये सब चीज़ें यहीं कहीं रह जाएंगी, हमें एक दिन तो जाना है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें सोचिए, विचार कीजिए और प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। बस आज सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम इतना ही दोस्तों। शाम को फिर मिलते हैं। जाने अनजाने को गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। मैं आपका धर्मेंद्र यादव।